महोदयः, संस्कृतं यदि अस्ति संस्कृतस्य विचाराः सन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादयः सर्वेषां कल्याणाय विश्वस्य कल्याणं। यदि संस्कृतम् अस्ति चेत् विश्वस्य कल्याणम् अस्ति, यदि संस्कृतं नास्ति चेत् वैचारिकं कल्याणमपि नास्ति एवं च विश्वस्यापि कल्याणं नास्ति। एवं संस्कृतभारत्या एवं कृतमस्ति यत् संस्कृतमयं वातावरणं परिवेशस्य निर्माणं भवति, माहौल संस्कृतस्य भवेत्। तदर्थं वयं कार्यं कुर्मः। यदि श्रोतुं मिलति चेत् जनाः वदिष्यन्ति, अतः श्रोतुम् अधिकाधिकं लभ्यते। श्रवणादेव तत्र इन्पुट् भविष्यति, तदा एव औट्पुट् भवति। अतः यदा यदा वयं श्रोष्यामः, अधिकतमं वयं श्रोष्यामः, तर्हि संस्कृतं स्वतः एव अस्माकं मुखेभ्यः निस्सरिता भविष्यन्ति। इदानीम् अस्मिन् विषये यदस्ति उपायाः, विषयम् आश्रित्य उपायाः, वो दो शब्द जो संक्षेप में आपका आग्रह है, इसलिए वैसे अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद नहीं, पर वैचारिक बात ये थी कि उपाय जो था, उपायों में एक उपाय ये कि संस्कृत के कंटेंट को एजुकेशन पॉलिसी में लाया जाए, एक। दूसरा, संस्कृत लैंग्वेज को अंग्रेजी की बजाय प्राथमिकता में दिया जाए या अंग्रेजी के समानांतर विकल्प में दिया जाए। अंग्रेजी 50 नंबर की हो तो संस्कृत 50 नंबर की हो, अंग्रेजी की 100 नंबर को भी रखो, लेकिन अगर कोई 50 नंबर संस्कृत लेना चाहे तो इस प्रकार का विकल्प रखा जाए, या 50-50% हो जाए, कुछ भी हो, 80-20 का प्रोपोर्शन भी हो जाए, कहीं पर भी व्यवस्था के अंदर। फिर आप चाहे माध्यम अंग्रेजी पूरा कर दो, अंग्रेजी जानना नहीं, अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है, वर्चस्व है, वो संस्कृत के लिए घातक है। और आपने जैसा स्वामी जी ने कहा कि संस्कृत की ये फितरत रही है कि उसने किसी भी भाषा को कभी भी समाप्त नहीं किया है। आज सिंध प्रांत में सिंधी खत्म हो गई है, ऐसे आज हिंदी भी कह रहे हैं स्वामी जी, लेकिन हिंदी संस्कृत की बेटी है स्वामी जी। हिंदी संस्कृत की इतनी निकटतम बेटी है कि उसके ऊपर आप केवल छींटा डालो, बिंदी लगनतम संस्कृत भवंतम, जैसा मिश्र जी भी कह रहे थे। तो हिंदी का और भारतीय भाषाओं का एक दामन का साथ, लेकिन ये अंग्रेजी सभी भाषाओं को खा जाएगी अगर अनिवार्य रहेगी तो। इसीलिए इस और आर्टिकल 348 मैं बिस्सा साहब को निवेदन करना चाहूँगा, आप इस बात को अगर मंच से ठीक से उठा दें कि 348 में ये कहा गया है कि जहाँ कहीं पर भी ट्रांसलेशन में या कि विचार में डाउट होगा, वहाँ अंग्रेजी का शब्द प्रामाणिक होगा, चाहे प्रश्न पत्र में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में हो। ये हमारी स्वतंत्रता का, सॉवरेनिटी का कोई भी प्रश्न नहीं है। ये किसी जो न्यायाधीश चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, उसके विवेक का भी अपमान है ये कि आपको अंग्रेजी के शब्द में ही वैलिडिटी खोजनी पड़ेगी। इसीलिए हम सबको ये मांग करनी चाहिए भारत सरकार से कि अंग्रेजी शब्द को ही प्रामाणिक मानने का जो ये आर्टिकल 348 है, उस धारा को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। और कंपटीशन में संस्कृत को कुछ भी स्थान देते हो, ये सभी भाषाओं के, मैं तो कहता हूँ उर्दू का भी आप देखेंगे, उर्दू के संज्ञा शब्द हो सकते हैं कि अरेबिक से निकले हों, लेकिन उर्दू के क्रियापद सारे के सारे संस्कृत के ही हैं, कोई भेद नहीं है। वो क्रियापद का जो डिरेक्शन, तो इस प्रकार से संस्कृत है तो बाकी भाषाएं हैं, संस्कृत है तो विश्व कल्याण है। अतः विश्व कल्याणार्थम संस्कृतम उपासमहे, संस्कृतम वदामः, संस्कृतम प्रचारयामः, संस्कृतस्य गौरवं वर्चस्वं स्थापयामः, शिक्षा नीतौ संस्कृतम आनयामः। कॉम्पिटिशन मध्ये प्रतियोगिता परीक्षासु यदि अंग्रेजी न भवति, अंग्रेजी को कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन अंग्रेजों ने ये काम किया कि उसको कंपटीशन में डाला सब जगह पे, इसीलिए अंग्रेजी पढ़ते हैं लोग, कोई खुशबू नहीं आती है। और संस्कृत की जो वैज्ञानिकता है, यादृशी वैज्ञानिकता संस्कृते अस्ति। आप देखते हैं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, संस्कृत की जो संश्लेषणता है दूसरी भाषाओं को, अब आप इसको कह दो कि मैं कंप्लीट बोलूँगा तो
उस कंप्लीट शब्द का भी संस्कृताइजेशन करके कंप्लीट मिदम, कंप्लीट मद, कंप्लीटात कंप्लीट मुदुच्यते, ऐसा करके वो सब भाषाओं को अपने में समाहित करने का, जैसे कंप्यूटर एक हार्डवेयर अलग होता है और सॉफ्टवेयर में सब चीजें समाहित हो जाती है, वैसे संस्कृत लैंग्वेजेस का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी भाषाओं के शब्द सम्मान पा सकते हैं, वो संस्कृताइज हो सकते हैं, ऐसी उसमें क्षमता है। अतः तदेव निवेदनम वस्माभिः ये उपायाः चिन्तनीयाः सन्ति कर्तव्यानि सन्ति संस्कृत भारत्या यद् स्वीकृतमस्ति लक्ष्यं यत् परिवेशं संस्कृतमयं निर्माम तादृशस्य परिवेशस्य आवश्यकता अस्ति। अतः इदानीं सर्वम् इदं सुस्थमस्ति, सर्वैः तत्र प्रवाचकैः अद्यतनीय अभ्यागतैः अतिथिवर्यैः तत्र विद्वद्भिः बहु सम्यक् प्रकारेण विचाराः प्रकटिताः, एतेन अस्माकं बहु लाभः अभवत्। मम व्यक्तिगत रूपेण तु यद् IKS मध्ये यद् राजेन्द्र महोदयेन उक्तम् अस्ति तदिदानीम् अभिभूत इदानीमपि अस्मि। एवञ्च यादृशी कल्कल् छल्छल् धारा प्रवाह रूपेण मिश्र महोदयैः संस्कृतम् उक्तं तत्र मुहुर्मुहुः इदानीं मम गुरुवर्यं पंडित विश्वनाथ मिश्रं स्मरामि। तादृशं वैदुष्यं तत्र दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवामः। सर्वे वयं कृतज्ञाः कृतार्थाः अस्मिन् क्षणे तत्र कल्याणमन्त्रेण सह, यतोहि विश्वस्य कल्याणं संस्कृते निहितमस्ति। कल्याणमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।